I knew when I was there, this was hell. The silence is deafening. They will shoot you with a regular bullet. No questions asked. I will guarantee you every single fucking person in the ADX Supermax would do anything to trade with Guantanamo Bay. I don't know what hell is, but I do know that the assumption would be for a free person, would be pretty close to it. तो सब गुज़मान लोएरा को तो जानते ही होंगे, जिसका नाम एल चापो भी है। ये एक ऐसा ड्रग राजा है जिसके पास सारी लग्जरीज अपने पैरों पर थी, पर जो सब भी उसके पास हुआ करता था उसकी ज़िंदगी जेल में इतनी सुहानी नहीं थी। और मैक्सिकन ड्रग राजा को मोस्ट सिक्योर प्रिजन में बहुत ही मुश्किल है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एल चापो की बदतर ज़िंदगी जेल में। तो एल चापो गुज़मान है कौन? इतनी सारी चीज़ें क्यों करी जा रही है इसको जेल में रखने के लिए? उसने ऐसा क्या किया था? क्या वो सब गलत था? मैं आपको बताता हूँ। जो सब अपने 80s और 90s में रहे होंगे उनको तो पता ही होगा कि एल चापो के नाम पे और कमाई पे $1 बिलियन तक थे। ये ड्रग उसके पास बहुत सारी जेट्स और शिप्स भी थी और एक प्राइवेट जू था जिसमें टाइगर, क्रोकोडाइल्स और पैंथर्स भी थे। उसकी संपत्ति इतनी बड़ी थी कि उसका नाम अब्जोपति के लिस्ट में 4 बार आया था। फोर्ब्स के राइटर ने यह लिखा था कि 2008 में मैक्सिकन और कोलंबियन ने ट्रैफिक किए थे 18 बिलियन से 40 बिलियन डॉलर तक और उसकी होलसेल शिपमेंट अमेरिका में हुई थी। गुज़मान ने इस ऑपरेशन से 20% बनाए, जिसकी वजह से उसने $1 बिलियन कमाए और उसका नाम पहली बार अब्जोपति के लिस्ट में आया। इतने सारे पैसों से उसके लाइफ में लग्जरी भी बहुत आई। उसके पास एक गन भी थी जिसमें डायमंड लगे थे और वो हर जगह उसके पास रखता था। उस गन का कॉस्ट था $50,000 जो 40 लाख तक का होता है। एल चापो को उसकी गन्स बहुत पसंद थी, उसके AK-47 से लेके उसके बजूका तक। और उसकी सबसे फेवरेट थी .38 कैलिबर पिस्टल जिसमें उसका नाम भी था। और बातें थी कि उसका कार्टेल ग्रुप के पास मैक्सिकन गवर्नमेंट से भी ज़्यादा एरोप्लेन्स थे। 2009 से 2015 तक मैक्सिकन गवर्नमेंट ने 600 एयरक्राफ्ट सीज की थी उस ग्रुप से, जिसमें से 586 प्लेन्स थे और 13 हेलीकॉप्टर्स थे। एल चापो के लिए एक लंबा रास्ता था ऊपर के लिए। गुज़मान लोएरा एक गरीब घर का था सिनालोआ स्टेट से, जो मेक्सिको में है। वो स्टार्टिंग में पैसे कमाने के लिए संतरे बेचता था, जिसके बाद उसके अंकल ने उसको ड्रग का बिजनेस दिखाया। Desgraciadamente, como le comento, por donde yo me crié, pues no había otra manera ni hay de sobrevivir y pues तो बहुत पहले से ही जुर्मी एक रास्ता था उसके लिए। अमेरिकन एक्टर शॉन पेन के एक इंटरव्यू में एल चापो अपनी बचपन की कहानी सुनाते हैं। quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista es exclusivo y el señor Sean Penn। वो उसमें बताते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ उसकी माँ उसके घर को पालती थी और उसकी फैमिली कॉर्न्स और बीन्स उगाती थी और अपने दादी के पशु का ख्याल रखते थे और लकड़ियाँ काटते थे। पर 15 साल की उम्र में उन्होंने गांजा उगाना शुरू कर दिया, जो धीरे एक बिजनेस बन गया। बाद में कार्टेल बॉस मिगेल एंजल फेलिक्स गलार्डो ने उसको अपने ग्रुप में लिया, जो जाने जाते हैं गॉडफादर ऑफ मैक्सिकन कार्टेल। बाद में फेलिक्स गलार्डो अरेस्ट हुए थे 1989 में, जिसके बाद गुज़मान सिनालोआ कार्टेल आगे बढ़ने लगा। बहुत ही जल्दी एल चापो आगे बढ़ने लगे सिनालोआ कार्टेल में। उन्होंने पूरे मेक्सिको में ड्रग्स स्मगल किए। जब अमेरिका ने उसका दैट बटाया तब उन्होंने पूरे अमेरिका में ड्रग्स स्मगल किए कैरेबियन से। गुज़मान कार्टेल ने ट्रैफिक किए कोक, हेरोइन, मैरिजुआना और मैथ। और इतने सारे पावर्स की वजह से दुश्मन भी बढ़े उनके। दूसरे ड्रग ट्रैफिकर्स अब एल चापो को मारने की कोशिश भी कर रहे थे। 1993 में एक बार एल चापो पे अटैक भी हुआ था, पर जुआन जीसस को मारा गया सोच के कि वो एल चापो है। एल चापो ग्वाटेमाला तक भाग गए, पर बहुत ही देर बाद पकड़े गए। उनको मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन ओलोमोया दे जुआरेस मेक्सिको में रखा गया। ड्रग राजा को 20 साल तक की जेल पड़ी, पर वो उधर बहुत देर तक नहीं रहते। उनका टाइम पोतो ग्रांडे में, जहाँ उसको रखा गया था 2 साल पकड़े जाने के बाद। एल चापो उधर एक बहुत ही लैविश लाइफ जी रहे थे, क्योंकि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को पैसा दे रखा था और उनको जो भी चाहते थे वो मिल जाता था। पर उनका बिजनेस रुका नहीं उसकी फ़ोन की वजह से।
पर उनको बाद में डर आया कि उनको अमेरिका भेजा जाएगा उसके ड्रग के चार्जेस की वजह से। तो पहली बार 7 सालों में उनको जेल से बाहर निकलना था, क्योंकि अमेरिका का जेल उनका अंत था। जनवरी 19, 2001 एल चापो का इलेक्ट्रॉनिकल प्रिजन पहली बार खुलता है। बात है कि एक प्रिजन गार्ड ने उनको पुतो ग्रांडे से बाहर निकाला था जब वो एक लॉन्ड्री कार्ट में छुपे हुए थे। उधर सिक्योरिटी कैमरास बंद करे हुए थे और एल चापो अब निकल गया था जेल से। रिपोर्ट में लिखा था कि 22 करोड़ दिए गए थे ब्राइब में प्रिजन ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स को। एक प्रिजन गार्ड जिसने वो ब्राइब नहीं ली थी मरे हुए मिले थे 7 साल बाद। गुज़मान ने अगले 13 साल भागने में बिताए और वो छुप रहे थे सीरा माद्रे माउंटेन्स में, और वो अपना बिजनेस चला रहे थे उधर बिना कुछ प्रॉब्लम्स के। जैसे टाइम बीता वो और पावरफुल होने लगे और अब पब्लिक में आने लग गए। कभी कभी वो नज़दीक के रेस्टोरेंट्स में भी खाने आते। एक बार तो एक फैमिली रियूनियन में भी आए थे सिनालोहा में। 2009 में फेडरल गवर्नमेंट ऑफ मेक्सिको ने ऑफर किए थे 30 मिलियन पेसोस पब्लिक को जो भी एल चापो का पता बता सके। उसके बाद अमेरिका गवर्नमेंट ने ऑफर किए थे 40 करोड़ उसके अरेस्ट के लिए। इतने सारे पैसों से भी ज़्यादा कुछ पता बाहर नहीं आया। जैसे ही टाइम बढ़ा एल चापो का घमंड और बढ़ने लग गया छुपने में। किसी को नहीं पता था गुज़मान का एग्जैक्ट लोकेशन, पर कहा जाता है कि वो गोल्डन सर्कल सियाद्रा माद्रे में छुपे हुए थे। राजा के पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी सर्कल थी, जिसमें से 300 इंफॉर्मेंट्स और गनमैन भी थे। ये सब ड्रग राजा की पावर दिखाता था जो स्टेट के हेड थे। उनके बंदों ने उनको भागने में बहुत मदद की थी कि वो पकड़े ना जाए माउंटेन से माउंटेन तक। उनके पास सब कुछ था भागने के लिए, पुलिस ऑफिसर से लेके बुलेट प्रूफ कार्स, एयरक्राफ्ट और टेरेन व्हीकल्स और सबसे बेस्ट हथियार। ये ऐसा था कि वो पकड़े ही नहीं जा सकते, और उनकी पुलिस ऑफिसर से भागने की पावर ने उनको जुर्म के दुनिया में एक बहुत ही लेजेंडरी नाम दिया। पर 13 साल एस्केप के बाद पुलिस ऑफिसर्स धीरे धीरे एल चापो तक पहुंचने लगे। नवंबर 2013 सेराफिन जम्बादा अरेस्ट हुए थे नोगेलेस के बॉर्डर में एरिज़ोना में, जिसकी वजह से अब पुलिस गुज़मान के क्लोज सर्कल का इंफॉर्मेशन ला पाए। कुछ हफ्तों के बाद मैक्सिकन सिक्योरिटी ने गोंजालो इंजुनजा को पकड़ा, जो एक लीडर था सिनालोआ कार्टेल में, जिसका नाम एल माचो भी था। उसके 2 हफ्ते बाद जोस रोड्रिगो, उसका एक टॉप हिटमैन जो एक हाई रैंक लीडर था सिनालोआ कार्टेल में, एम्स्टर्डम ने पकड़ा गया। अब जब सारे टॉप लीडर्स जेल में थे तो धीरे धीरे पुलिस को समझ आने लग गया कि ये कार्टेल कम्युनिकेट कैसे कर रहा था। बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन और अरेस्ट के बाद धीरे धीरे पुलिस एल चापो तक पहुंचने लगती है। वो एक कुलियाकान जगह के प्रॉपर्टी में थे और उधर का स्टील दरवाजा आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता था। जब पुलिस 10 मिनट तक उस दरवाजे को तोड़ने लगी थी, एल चापो भागने का टाइम मिल गया। वो एक टनल से भागे जो मेक्सिको का गटर सिस्टम से कनेक्ट होता था। सारे नज़दीक के रास्ते पुलिस से भरे हुए थे कि गुज़मान भाग ना पाए। ड्रोन्स ऊपर से सुपरवाइज कर रहे थे, पर ड्रग राजा सुएज सिस्टम से फिर से निकल गए। फरवरी 21, 2014 में मैक्सिकन के नेवी सोल्जर्स, एजेंट्स ऑफ डीईए, मार्शल यूएस सर्विस और यूएस डिपार्टमेंट की होमलैंड सिक्योरिटी सेटअप की गई थी माजलान पे। ये ऑफिसर गुज़मान के बॉडीगार्ड का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा पाए हू रमीरेस के फोन सिग्नल से, जो उनको होटल मिरामर तक लेके आया, जो एक फैंसी बीच रिसोर्ट था सिटी में। 6 सोल्जर्स अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर तक पहुंचे, जहां रमीरेस उस एरिया को गार्ड कर रहा था, पर उसने सरेंडर किया क्योंकि बहुत ही लोग आए थे। उसके एक रूम में उसकी एक कामवाली और 2 बेटियां थी, और रूम के मास्टर बेडरूम में एल चापो और उसकी वाइफ मिली। 6 मिनट के रेड में कोई भी शॉट्स फायर नहीं हुए थे और ड्रग का राजा अरेस्ट हुआ। उस अरेस्ट के समय एल चापो दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। उसको फेडरल सोशल एडेप्टेशन सेंटर नंबर 1 में लेके जाया गया, जो सिटी अमोलया दे गुआरेस में था, जहां कोई एस्केप नहीं कर पाता। पर वो नाम बहुत समय के लिए नहीं रहता, क्योंकि जुलाई 11, 2015 में गुज़मान एक 1.5 किलोमीटर टनल जो उसके बाथरूम में था उससे एस्केप कर पाया, और फिर एक बार वो बाहर की दुनिया में था।
पर फिर से ये बहुत समय के लिए नहीं रहता, क्योंकि एक जॉइंट ऑपरेशन ब्लैक स्वाम अमेरिका और मेक्सिकन के बीच में ऑपरेशन हुआ, जिसमें ये एल चापो को फिर से पकड़ने की कोशिश की बिना किसी गलती के। जनवरी 6, 2016 में मेक्सिकन नेवल फोर्सेस एक घर रेड किया लॉस मोचेस सिनालोआ में, जहां गुजमान का एक टॉप हिटमैन रहता था। धीरे धीरे बिल्डिंग टूटने लगी जैसे ही एक बड़ा शूटआउट चल रहा था, जिसमें 5 कार्टेल मेंबर मरे और 6 वाउंडेड थे और एक मरीन इंजर हुआ। इन सब के बीच ऑफिसर्स को गुजमान मिला, जो टनल के बीच में भागने की कोशिश कर रहा था एक चुराए हुए गाड़ी से, पर एजेंट्स ने उसको ढूंढ लिया और फिर से एक बार वो पकड़ा गया। जनवरी 19, 2017 गुजमान लोएरा को अमेरिका भेजा गया। उसकी कस्टडी HSI और DEA एजेंट्स को दी गई। उसको एक मैक्सिमम सिक्योरिटी विंग ऑफ मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर न्यूयॉर्क सिटी में रखा गया। एल चापो के बहुत ही जुर्म बाहर निकले, जिसमें से एक उसका क्रिमिनल एंटरप्राइज था और उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोकेन, हेरोइन, मेथाम्फेटामिन और मैरिजुआना भी था। और उसका एक और जुर्म भी था कि वो बहुत ही गन्स यूज़ करता था ड्रग के बिजनेस में। उसको लाइफ इन प्रिजन सुनाया गया विदाउट पेरोल और प्लस उसके ऊपर 30 इयर्स, और ऑर्डर किया था कि उसको 12.6 बिलियन देने पड़ेंगे। गुजमान को ADX फ्लोरेंस में रखा गया, जो अमेरिका का सुपर मैक्स प्रिजन था, जहां लाइफ सुहानी नहीं है। Yeah, this was hell. The silence is deafening. They will shoot you with a regular bullet. No questions asked. I will guarantee you every single fucking person in the ADX Supermax would do anything to trade with Guantanamo Bay. I don't know what hell is, but I do know that the assumption would be for a free person, would be pretty close to it. हम एक बार दूसरे ADX प्रिजनर्स को देखते हैं। स्टार्टिंग के लिए उधर एक उना बॉम्बर टेड है। अगर आप उसको नहीं जानते तो एक अकेला बंदा है जिसने अमेरिका को टेरराइज किया बॉम्ब्स से और 3 लोगों की जान ली थी। उसके बाद माइकल स्वांगो है, जिसने 60 उसके कॉलीग्स और पेशेंट्स को पॉइजनिंग की थी। आप सोच ही सकते हो कि ऐसे लोगों की वजह से इस जेल में कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी। ऐसा जेल था जहां कोई नहीं भाग सकता। इस जेल के हर कोने में निकलना नामुमकिन है, और जब इतने बड़े क्रिमिनल्स होते हैं तो इतनी सावधानी रखनी पड़ती है कि कोई निकले ना, और ये जेल वही करता है। ये जेल के दीवार इतने बड़े हैं कि कोई क्रिमिनल को पता भी नहीं चलेगा कि वो है कहाँ। एल चापो को एक ऐसे जेल में रखा गया है जहाँ एक सिर्फ छोटा सा होल है। उसके बड़े जुर्म की वजह से एल चापो को नहाने की भी परमिशन नहीं है, और उसके ऊपर एक टैप से पानी डाला जाता है। ADX जेल में डिफरेंट लेवल के क्रिमिनल है और 13 रेंज के सबसे बड़े जुर्म के लिए है, और आप कह ही सकते हैं कि गुजमान को जगह में रखा है जहां एल चापो भागने की सोच भी नहीं सकता। आफ्टर ऑल ADX सुपरमैक्स से आज तक कोई नहीं भागा। Pues yo puedo decir que es normal que la gente piense de diferentes maneras, porque pues, algunos me conocen y otros no, y por eso no digo yo que es normal, porque pues, las personas que no me conocen no tendrán sus dudas de decir si en este caso yo soy buena persona o mala. तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और लाइक, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत ही इन्फॉर्मेशन के बाद ही बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।